अल्लाह के घर से भी मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह के घर से भी मोहब्बत करते हैं। नमाज का वक्त होता है तो हम अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में होते हैं, और जब जिक्र मुस्तफ़ा का वक्त होता है तो रसूलुल्लाह के गुलाम रसूलुल्लाह के घर में हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। जिक्र भी बड़ा अच्छा और किला भी बड़ा अच्छा और मदरसा भी बड़ा अच्छा। जिक्र उस नबी का जो नबी तमाम नबियों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। और मदरसा वो जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, रिफअत, मकामे बुलंदी को बताया जाता है, वहाँ खुदा की इबादत सिखाई जाती, वहाँ खुदा की इबादत अल्लाह के घर में की जाती है और यहाँ इबादत का तरीका सिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। ये मदरसे ये सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए मदरसे नहीं, बल्कि ये दीनी किले हैं। ये मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह, इन मदरसों से कितने कितने बड़े हीरो निकले। मैं कोशिश करूंगा अगर वक्त रहा तो मैं आपको एक हीरो की तारीख सुनाऊंगा, बंबई के नहीं, कोलकाता के नहीं, बल्कि इन मदरसों से जो हीरो निकले हैं, जिन्हें हकीकत में हीरो कहा जाए। अगर पूरी दुनिया में हीरो का नाम अगर किसी ने रोशन किया है तो इन्हीं चार दीवारी मदरसों में पलने वाले हीरो ने मदरसे में दीन का नाम रोशन किया है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ एक बार हाथ उठा के बोले जो सुभान अल्लाह। अब अगर सब उठा लेंगे तो कोई दिक्कत ना होगी, है दिक्कत तो नहीं होगी। हाथ उठा के बोले झुमकर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये तो हमारे खानदानी है, ये भी और ये भी है, ये हमारा खानदानी तो है। हमारा खानदान बरादरी का जरूरत थोड़ा ही होता है। हम सब मजहब इस्लाम में है ना, तो ये हमारे सब खानदानी है, सब स्टाफ के है ना, और ये हमारी औलाद है, ये बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमारे बुजुर्ग हैं तो आप भी हमारे खानदानी हैं। मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। एक बात दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मगर मैं उसूल बरकत के लिए दो शेर कुरान पाक की तालीम के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा नहीं? हाँ था बोले झुमकर सुभान अल्लाह। के खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, हम पर बड़ा एहसान है। खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, हम पर बड़ा एहसान है। खालिक़े आलम तेरा, खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है। रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान रहनुमाई के लिए हम पे तेरा कुरान है, हम पे तेरा कुरान है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें खुशी का ये मौका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर संभल को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रोशन और ऐसा ताबनाक बनाए हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ से कहीं दूसरे स्टेट में जाना होता है ना, और जब ये निजामत के हुनर, नात है रिसालत के कमाल और तकरीरों के ये फन जब लोगों के सामने पेश करते हैं तो हमारे शहर संभल का नाम और उजागर हो जाता है। सुभान अल्लाह। और पहचान होती है, ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर इसी पे बोलता रहूं तो बहुत वक्त चाहिए, मगर सुनिए मोहम्मद से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। कि मौजज़ा मौजज़ा कुरान का देखो, गाँव गाँव शहर शहर, गाँव गाँव शहर शहर। मौजज़ा कुरान का देखो, मौजज़ा कुरान का देखो, गाँव गाँव शहर है तो कोई क़ारिए कुरान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई हाफिज है तो कोई क़ारिए कुरान,
जुम्बो सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर है और ऐसे बड़ा माशाल्लाह फनकार हमारे दरमियान मौजूद, मगर समझिए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने आयत पढ़ी और मैंने मौजूद सुखन बनाया। अपना जो मौजूद सुखन है वो मदरसा और मदरसे में पढ़ने वाली जो किताब है जिसको हम कुरान मुक़द्दस कहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक इसके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर यकीनन हम इस कुरान को किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते उतार देते तो लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह, तो यकीनन अल्लाह के खौफ की वजह से, कुरान की पावर की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। कुरान पहाड़ पर जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े। एक तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। कुरान पारे 30, कुरान के पारे 30 पारे। हमारा बच्चा, ये छोटे माशाल्लाह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और कारी शान नम साहब है हमारा सलाहपुर में भी इदारा कायम है, और ये भी इदारुल उलूम इंतज़ारिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी माशाल्लाह यहाँ से इल्मी गहवारा है, यहाँ से भी लोग कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे हासिल कर रहे हैं। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता अगर ये कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। जानते हो पहाड़ की पावर, पहाड़ की ताकत, अंदाजा लगाओ पहाड़ क्या है। आप देखें तूफान आए पहाड़ नहीं हिलता, आंधी आए पहाड़ नहीं हिलता, समुद्र अपने सैलानी को जारी कर दे ये पहाड़ अपनी जगह से टच से मच नहीं होता, पहाड़ अपनी जगह रहता है। मगर अल्लाह का कुरान कहता है अगर इस कुरान को हम पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो कुरान की पावर की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। पता चला कुरान सुपर पावर है, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। अगर ये कुरान पहाड़ी पे जाए तो पहाड़ कुरान की पावर की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाए। सलारपुर के सुन्नी मुसलमानों, आसपास से हाजिरी देने वालों, आप इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, कुरान सुपर पावर है, कुरान एक बेहतरीन अजमत वाली अल्लाह की किताब है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद है। अगर इसको पहाड़ी पर नाजिल कर देते अल्लाह फरमाता है तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब मुझको बताइए अगर ये कुरान पहाड़ी पे जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर हम देखते हैं दारुल उलूम इंतज़ारिया में हमारे 10 साल का बच्चा कुरान पाक को सीने में महफूज कर लेता है। मौलाना रागिब साहब के सामने, मौलाना शान आलम साहब के सामने, मौलाना नफीस साहब के सामने एक 10 साल का बच्चा कुरान का नाजरा भी करता है, और कुरान का नाजरा करके कुरान पाक के 30 पारे सीने में महफूज कर लेता है। मुसलमानों सोचो ये कुरान है, अगर पहाड़ी पे जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर ये कुरान हम बच्चों के सीने में आता है तो फिर सीना क्यों नहीं फटता, सीना क्यों रेजे रेजे नहीं होता, हमारा सीना क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं होता। यार कुरान है, पहाड़ पे जाए, वो पहाड़ के जिस पहाड़ के सामने तूफान आ जाए पहाड़ ना हिले तो समुद्र अपने सैलानी को करे तो पहाड़ अपनी जगह से ना हिले। इतना पावरफुल पहाड़ कुरान की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मगर ये कुरान हम बच्चों के सीने में आ जाता है, हमारा सीना क्यों नहीं फटता, हमारा सीना क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं होता। आप अंदाजा लगाएं अगर 10 साल के बच्चे को तूफान आ रहा हो और दूसरी मंजिल पे खड़ा कर दो तो तूफान के झोंके ऐसे होंगे कि हमारे 10 साल के बच्चे को तूफान अपनी लपेट में ले सकता है। 10 साल के बच्चे का वजूद नहीं था जो तूफान को झेल ले, आंधी को झेल ले, पानी को रोक ले, तूफान को रोक ले। ये बच्चा कुरान के 30 पारे महफूज कर लेता है। मगर वो पहाड़ जो तूफान से टक्कर ले सकता है, वो पहाड़ आंधी से टक्कर ले सकता है, वो पहाड़ समुद्र से टक्कर ले सकता है, मगर उसके बावजूद पहाड़ पे अल्लाह फरमाता है अगर ये पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। कैसे पता चलेगा? जिस इंसान के बच्चे में ताकत नहीं, तूफान से टक्कर ले ले, ये तो कुरान के 30 पारे महफूज कर लेता है, और जिस पहाड़ में टक्कर लेने की ताकत है तूफान से भी, समुद्र से भी, तमाम चीजों से ताकत
ताकत है, मगर वो कुरान की पावर को झेल नहीं पाता। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको दुनिया की मिसाल देता हूँ। सुभान अल्लाह। ये दारुल उलूम इंतजारिया है, ये भी मस्जिद है। सलारपुर में बहुत सी मस्जिदें हैं। मौलाना रागिब साहब बैठे हैं, मौलाना नफीस साहब बैठे हैं, कारी शान आलम साहब बैठे हैं, जनाब शायर इस्लाम सैफुल्लाह साहब बैठे हैं। जिस जलसे में जाते हैं, जलसा बगैर रोशनी के नहीं होता, रात में हो उजाले की जरूरत पड़ती है। मगर सोचो सलारपुर की मस्जिद हो या ये मस्जिद हो, ये दारुल उलूम इंतजारिया हो, रात का वक्त हो और इस मदरसे के अंदर अंधेरा हो जाए, उजाले के लिए जरूरत पड़ेगी कि हमको बिजली के करंट की जरूरत है, जनरेटर के करंट की जरूरत है। हम उजाला करना चाहेंगे तो हम तार पर अपने मदरसे के तार टच करेंगे। जब अपने मदरसे की लाइन बाहर की लाइन से टच करेंगे, अगर हमने 36,000 की लाइन पर तार लगा दिए तो बोलो मस्जिद में रोशनी होगी? नहीं हो सकती। 36,000 से डायरेक्ट अगर ताल्लुक करेंगे तो न फ्रिज चल सकता है, न वॉशिंग मशीन चल सकती है, न कूलर चल सकता है, न ट्यूबलाइट चल सकती है, कुछ नहीं चल सकता। इसलिए कि डायरेक्ट हमने अपना कनेक्शन 36,000 से कर दिया। अगर वही 36,000 की लाइन घूमते घूमते गांव सलारपुर में एक ट्रांसफार्मर रखा है, उस ट्रांसफार्मर से 36,000 की लाइट जब उसको टच होती है और टच होने के बाद वो ट्रांसफार्मर 36,000 की लाइन को, 36,000 के करंट को अपने सीने में महफूज करता है। वो ट्रांसफार्मर का काम होता है। वो पावर चाहे 36,000 हो, वो पावर चाहे 11,000 हो, ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर ने उस ताकत को अपने सीने में झेला और फिर दूसरी तरफ को सप्लाई के तार निकले। अब वो तार निकल के अब जो दूसरे तार आए सप्लाई के जरिए, जब दूसरे तार आए, अब उन तारों पे हमने मस्जिद का कनेक्शन किया तो लाइट भी चल रही है, समरसेबिल भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है। मुसलमानों बिल्कुल इसी तरीके से कुरान सुपर पावर है। अगर ये कुरान हमारे सीनों में डायरेक्ट आता, हमारा सीना भी छलनी हो जाता, हमारा सीना भी कुरान की पावर को झेल नहीं पाता। मगर इस कुरान की पावर पहले मुस्तफा के सीने से टच हुई है। जो मुस्तफा मदीने में है, इस कुरान की पावर को मेरे मुस्तफा के सीने में अल्लाह ने सप्लाई किया और फिर मुस्तफा ने इस कुरान की पावर को सिद्दीक़ अकबर की तरफ सप्लाई किया, उमर की तरफ सप्लाई किया, उस्मान की तरफ सप्लाई किया, मौलाना अली की तरफ सप्लाई किया, सहाबा ने, ताबईन की तरफ, ताबईन ने, तबे ताबईन की तरफ और तमाम ताबईन ने, औलियाए कामिलीन की तरफ और औलियाए कामिलीन ने उलमा की तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे हैदरी, दारुल कादिया इंतजारिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान सुपर पावर है। डायरेक्ट आता, पहाड़ भी रेसे रेसे, हमारा सीना भी छलनी हो जाता। मगर ये कुरान हमारे सीने में डायरेक्ट नहीं, पहले इस कुरान की पावर को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सीने में पेवस्त किया। सुभान अल्लाह। ये कुरान पहले नबी के सीने में, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा की तरफ सप्लाई किया। सुभान अल्लाह। और जब कुरान की पावर मुस्तफ़ा के सीने से और ट्रांसफर होके सहाबा की तरफ, सहाबा से ताबईन की तरफ, अहले बैत की तरफ, तब ताबईन की तरफ और औलिया किराम की तरफ और औलिया किराम से उलमा की तरफ और उलमा से हम सीने में, हम बच्चों के सीने की तरफ सप्लाई हुआ। सुभान अल्लाह। यही वजह है हमारा सीना छलनी नहीं हो पाता। मुसलमानों, जब कुरान मुकद्दस किताब है, कुरान अल्लाह का बेहतरीन कलाम है, तो जो कुरान से टच हो जाता है फिर वो दुनिया की नजर में जलील नहीं होता, वो दुनिया की नजर में इमाम बन जाता। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ। ये बच्चे बैठे हैं, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, आज बहुत अल्लाह माफ करे बीमारी आ गई। अगर मदरसे के बच्चों को देख लिया जाए तो हमारे अमीर टाइप के लोग, मालदार टाइप के लोग उन बच्चों का सलाम का जवाब देने में बेइज्जती महसूस करते हैं। मगर खुदा की कसम मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ इन मदरसों का किरदार क्या है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ इन मदरसों का मायार क्या है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ इन मदरसों का काम क्या है। इन्हीं चार दीवारी के बीच आंगन में पढ़ने वाले ये बच्चे, आप जानते हो, एक वो बच्चा हो जो मालदार का हो, एक वो बच्चा हो जो यतीम बच्चा हो, किसी छोटी बना, अल्लाह माफ करे, किसी छोटे कबीले से ताल्लुक रखे, उसके बाप का साया भी उसके ऊपर ना हो, पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में उसके बाप की कोई इज्जत ना हो। अगर वो बेइज्जत बाप का बेटा अगर मदरसे में आके मौलाना नफीस साहब के सामने, मौलाना शान आलम साहब के सामने, मौलाना रागिब के सामने जब वो कुरान पढ़ता है, बेशक यतीम बच्चा था, किसी मजबूर का बच्चा था, किसी फकीर का बच्चा था, किसी लाचार और मजबूर का बच्चा था, किसी गरीब मजदूर का बच्चा था,
मगर जानते हो जब वो बच्चा मदरसे में आके कुरान पाक का हिफ्ज कर लेता है और कुरान पाक का हाफिज बनने के बाद जब हद्दे बुलूगत को पहुंच जाता है, 15 साल की उम्र हो जाती है और इत्तिफाक से मौलाना रागिब साहब की मस्जिद के अंदर अगर जोहर की नमाज का वक्त हो और मौलाना रागिब साहब इमाम साहब वक्त पे मौजूद ना हो, नमाज पढ़ने के लिए तमाम नमाजी चाहेंगे यार जमात हो जाए तो अच्छा है, तो तमाम नमाजी एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे, यार नमाज कौन पढ़ाएगा। अब वही गरीब का बच्चा, वही मजदूर का बच्चा जिसका तुम सलाम का जवाब देने में बेइज्जती महसूस करते थे, जब वो गरीब का बच्चा मस्जिद में आएगा, वुजू करेगा, तो आमिर साहब भी यही कहेंगे, हाफिज साहब वुजू कर लो, हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब वो गरीब का बच्चा है, वो मजदूर का बच्चा है, वो लाचारों मजबूर का बच्चा है, मगर वो आ गया, हाफिज कुरान बन गया। हाफिज कुरान बन के उसने वुजू किया, वुजू करके सुन्नतें पढ़ी और सुन्नतें पढ़ के जब वो मुसल्ले इमामत में पहुंचा, गरीब का बच्चा था, लाचारा मजबूर का बच्चा था, मगर इस सलारपुर में, इस शहर संभल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं, अगर गरीब का बच्चा मुसल्ले पे आ जाता है तो अमीर ये नहीं कहेगा पीछे गरीब के खड़ा हो, अमीर ये नहीं कहेगा मैं गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा हो, बल्कि अमीर भी यही कहेगा पीछे इस इमाम के खड़ा हो। अगर दादा आएगा कहेगा पीछे इस इमाम के खड़ा हो, अधिकारी आएगा कहेगा पीछे इस इमाम के खड़ा हो। मैं पूछना चाहता हूँ वो गरीब का बच्चा था, उसे इमाम किसने बना दिया? पता चला जब तक वो गरीब था, वो गरीब था, मगर जब उसके सीने में कुरान आ गया तो अब वो गरीब नहीं, पूरी दुनिया का इमाम बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल जूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ये गरीब जाहिर में तो गरीब है, मगर जब इसने कुरान पाक को सीने में महफूज किया ना, तो अब ये गरीब नहीं, ये मालदारों का इमाम बन गया, कारियों का इमाम बन गया, हाफिज कारियों का इमाम बन गया, दादा का इमाम बन गया। आखिर में वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाल्लाह कभी और वक्त मिलेगा तो मैं आगे लब कुशाई करूंगा एक हदीस पाक, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। मोहब्बत से बरजूम कर सुभान अल्लाह। ईमानदारी से ये उलमा बैठे, हुफ़ाज़ कुर्रा बैठे, आप भी माशाल्लाह तमाम हाजी नमाजी लोग बैठे, मगर एक बात बताइए, अगर मैं मौलाना सैफुल्लाह साहब की तारीफ करूं तो आप कहोगे आपका ताल्लुक है, आप इनकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मैं इन तमाम आइज़ा अक़रबा अहिब्बा से किसी की भी तारीफ कहूं, आप कहेंगे आपके स्टाफ का मामला है, एक दूसरे की तारीफ करते हो, मगर ईमानदारी से जलसे मुस्तफ़ा में आने वालों एक बात याद रख लो, जब मैं किसी की तारीफ करूंगा हो सकता है वो मेरी नजर में अच्छा भी हो और तुम्हारी नजर में बुरा हो, जिसको तुम अच्छा समझो हो सकता है वो तुम्हारी नजर में अच्छा हो लेकिन मेरी नजर में अच्छा हो। मैं जिसे अच्छा कहूँ मौलाना रागिब की नजर में जरूरी नहीं वो अच्छा हो, जिसे आप अच्छा कहें जरूरी नहीं वो मेरी नजर में भी अच्छा हो, क्योंकि मैं जिसे अच्छा कहूंगा मैं उसे अच्छा कहूंगा जिसे मैं अच्छा जानूंगा, आप उसे अच्छा कहेंगे जिसे आप अच्छा जानेंगे। मगर ईमानदारी से बताओ, जिसे नबी अच्छा कह दे क्या वो बुरा हो सकता है? बोलो, नबी जिसे बुरा कह दे वो किसी की नजर में अच्छा नहीं, और नबी जिसे अच्छा कह दे वो किसी की नजर में बुरा नहीं। अब फैसला छोड़ो हदीस पाक पे, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। हमने देखा नमाजी बड़ा अच्छा है, हमने कहा हाजी बड़ा अच्छा है, हमने कहा रोजादार बड़ा अच्छा है, हमने कहा ये तमाम लोग बड़े अच्छे, हमने कहा जो गरीबों को ख्याल कर ले वो बड़ा अच्छा है, हमने कहा नंगों को कपड़ा पहना दे वो बड़ा अच्छा है, हमने कहा भूखों को खाना खिला दे वो बड़ा अच्छा है, हमने कहा किसी की मदद कर दे वो बड़ा अच्छा है। मगर सुन्नियों, नबी के नाम पे मालो कुर्बान और जान कुर्बान करने वालों, नबी से पूछो या रसूल अल्लाह आपकी नजर में कौन अच्छा है? नबी फरमाएंगे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते मेरे सहाबा तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो दूसरों को कुरान पढ़ाता, सबसे अच्छा है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी हो। यार अगर हमें वाकई नबी से मोहब्बत है ना तो नबी के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए कि मुस्तफ़ा का फरमान है तुम्हारी नज़र में वो अच्छा जिसे तुम जानो, हमारी नज़र में वो अच्छा जिसे हम जाने, मगर मुस्तफ़ा कहते हैं मेरी नज़र में वो अच्छा है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी हो। सुभान अल्लाह, वो अच्छा है कुरान पढ़ने वाला। काश हाजी इंतजार साहब ने कितना
अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा कायम कर दिया, ये दीनी किला खड़ा कर दिया। इस मदरसे से जब तक ये मदरसा जारी और सारी रहेगा, इस मदरसे से कुरान का फैजान आम रहेगा, सुभान अल्लाह। और जब तक इस मदरसे से कुरान की तालीम जारी रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इंतजार साहब को भी उनकी तमाम औलाद को इसका फैज मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह। मुझे खुशी ही मौलाना नफीस साहब, कारी शान आलम साहब और दिगर तमाम इस्लामी भाई इस मदरसे की रेख देख में बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, कभी और वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह तो आगे की करूंगा। अब वक्त की किल्लत दामनगीर है, नमाज असर का वक्त होने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन से गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमाए।